शहर में आटा बहरान, गरीब के लिए कड़ा इम्तिहान। आटा माफिया के सामने इंतजामिया बेबस। शहर में आटा ब्लैक में फरोख्त होने लगा। आटे की तलाश के लिए शहरी दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। चक्की आटा की कीमत 160 रुपये किलो की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। आटे का बहरान, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का बड़ा ऐलान। फ्लोर मिल्स के लिए गंदम का योमिया सरकारी कोटा बढ़ाकर डबल कर दिया। रोजाना 10 किलो आटे के 18,40,000 थैले सरकारी रेट पर दस्तयाब होंगे। फ्लोर मिल्स का कोटा बढ़ाने की खबर बातों तक महदूद। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन कहते हैं पंजाब के लिए गंदम का कोटा अभी तक 21,500 टन है। कल तक गंदम का कोटा 23,000 टन होने का इम्कान है। मुर्गी गरीब के किचन से भाग निकली। छठी सेंचुरी मुकम्मल करने की जानिब गामजन। ब्रायलर गोश्त 572 रुपये किलो में फरोख्त होने लगा। अंडों की कीमत भी आउट ऑफ कंट्रोल। 3 रुपये महंगे, 283 रुपये दर्जन में दस्तयाब। बढ़ती महंगाई पर शहरी फट पड़े। चुका है क्योंकि ये पहले हम मुर्गी 300 रुपये किलो लेते थे ना, अब हमें ये 700 में लेनी पड़ रही है। अब ये सब्सिडी वाला आटा जो हमें 650 में 1250 में थैला मिलता था, अभी हमें वो थैला 2500 रुपये में मिल रहा है सब्सिडी वाला। हुकूमत महंगाई का जिन काबू करने में नाकाम। सरकारी निर्खों में आज भी 9 सब्जियां महंगी हो गईं। सब्ज मसाला जात की कीमतों को भी आग लग गई। बढ़ती महंगाई ने फलों को भी गरीब की पहुंच से दूर कर दिया। शहरियों का महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा। महंगाई का जिन मछली मंडी भी पहुंच गया। तलब बढ़ते ही मछली की कीमतें भी बढ़ गईं। काला रहू 250 से 500 रुपये तक जा पहुंची। बढ़ती कीमतों पर शहरी परेशान। कहते हैं ब्रायलर का बाइकआउट करें, मछली खाएं। 90 की दिहाई से पहले हमेशा पाकिस्तान आगे था। हमेशा हम हिंदुस्तान से आगे थे। बड़े सगीर में सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कहते थे हम आगे हैं। डॉक्टर इशरत हुसैन ने अपनी किताब में यह लिखा हुआ है। लेकिन 90 की दिहाई जब इन दोनों की पार्टनरशिप लगी, तब से पाकिस्तान पीछे रह गया और बांग्लादेश भी आगे निकल गया। आज पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बहरान है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का वीडियो लिंक खिताब। कहा बहरान का जिम्मेदार सिर्फ एक शख्स है। 90 की दिहाई में पाकिस्तान भारत से आगे था। पाकिस्तान को दलदल से निकालने के लिए मजबूत हुकूमत चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन के खिलाफ पीटीआई सड़कों पर। रहनुमा पीटीआई अरशाद डोगर की क़यादत में एहतजाजी रैली। खिलाड़ियों की बड़ी तादाद रैली में शरीक। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, नामंजूर के नारे। महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा। बढ़ती महंगाई के खिलाफ अवामी रिक्शा यूनियन सड़कों पर निकल आई। अवामी रिक्शा यूनियन का लाहौर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। बर्तन सिलेंडर उठाकर हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का चीफ जस्टिस पाकिस्तान से महंगाई का नोटिस लेने का मुतालबा। ये जो 3 एटम बम हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं इस वक्त, एक का नाम शहबाज शरीफ, एक का नाम जरदारी और इसका नाम इमरान। ये 3 आदमी, ये ट्राई का पाकिस्तान के लिए एटम बम से ज्यादा खतरनाक है। इन्होंने आपके अरमानों को कत्ल किया। इन्होंने आपके जमाने को, आपके इंदर नस्लों को तबाह किया, कल्चर को तबाह किया, तहजीब को तबाह किया, मईशत को तबाह किया। आटे की कीमत आसमान की बुलंदियों को छूने लगी। 22 करोड़ आवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक सियासी हरीफों पर बरहम। कहते हैं खजाना लूटा गया, तोशाखाना को भी लूटा गया, कौमी इदारों को तबाह कर दिया गया, पाकिस्तानी रुपए को कागज के टुकड़े में तब्दील कर दिया। शरीफ जरदारी गैंग की नाअहली से मुल्क को फूड सिक्योरिटी बहरान का सामना है। मुशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज चीमा कहते हैं पीडीएम ने अवाम को बदतरीन महंगाई है, बेरोजगारी के सिवा कुछ नहीं दिया। रियासती मशीनरी को इंतकामी कार्रवाइयों पर इस्तेमाल किया गया।
अगर ज़राए मुल्क में आटे के लिए अवाम मरने लगें तो इसे ही डिफ़ॉल्ट कहते हैं। तर्जुमान वज़ीर आला मुशर्रफ जमशेद चीमा की ट्विटर महाज से वफाक पर तनकीद, कहा मुल्क का अमली तौर पर दिवालिया हो चुका है, हुकूमत वज़रा के चेहरों पर कोई शर्मिंदगी नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और गवर्नर पंजाब बलीग रहमान में टेलीफोनिक राबता, मुआशी, सियासी, आइनी, कानूनी मामलात पर तबादला ख्याल किया। गवर्नर बलीग रहमान ने कहा वज़ीर आला पंजाब को आइनी तकाजा पूरा करने के लिए एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, रूगर्दानी नहीं की जा सकती। जो झूठ की बुनियाद पर कौम को जो है इसने बांट के रख दिया, इंतशार फैला दिया, नौजवान नस्ल को झूठ का ऐसा चूरन बेचा कि आज नौजवानों के अंदर तमीज खत्म कर दी, अदब खत्म कर दिया, माशरे को तबाही की तरफ ले गया। मुस्लिम लीग नून ने हर तरह के साजिशी बयानियों को बेनकाब किया। हमारी हुकूमत खत्म हुई तो मुल्क बदहाली का शिकार हो गया। लीगी रहनुमा राना मशहूद का तकरीब से खिताब, बोले पीटीआई की वजह आज मुल्क में गैस और बिजली का बहरान है, IMF से गलत मुआहिदे किए गए। स्पीकर सप्तैन खान की ज़ेरे सदारत पंजाब असम्बली का इजलास कल दोपहर 2 बजे होगा। पंजाब असम्बली का इजलास हंगामा खेज होने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून और PTI ने अपनी अपनी सफ़बंदी कर ली। अरकान असम्बली की तवज्जो, दलाओ नोटिस और तहरीक पेश होंगी। जमात इस्लामी अवामी मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म PP 168 के ज़ेरे एहतमाम वेलकम सिराजुल हक तकरीब। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक, अमीर लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी समेत शहरियों की शिरकत। अहमद सलमान बलोच कहते हैं अवामी मसाइल का हल ही जमात इस्लामी का मंशूर है। आज हमें इत्मीनान है कि शदीद सर्दी थी, धुंध थी, इसके बावजूद बड़ी तादाद में लोग जो हैं आए हैं और सच्ची बात है वो इसी बुनियाद पर आए हैं कि मुल्क के अंदर जमात इस्लामी ही वो वाहिद ऑप्शन है कि जो आवाम के मसाइल को हल कर सकती है। इस वक्त जो हमारा लाहौर का और पूरे पाकिस्तान का मसला है वो ये कि ख़ुराक की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। आटे का और चिकन का बहरान पैदा हुआ है, कीमतों में हौलनाक इजाफ़ा हुआ है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने हिदायत की है कि महंगाई के इस तूफ़ान के ख़िलाफ़ हम पूरे मुल्क में मुज़ाहमत करेंगे। शहर में सर्दी ने शहरियों के कड़ाके निकाल दिए। पारा 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद सर्दी की लहर बरकरार रहेगी। खुश्क सर्दी के बायस शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। बागों के शहर की फिजाएं बदस्तूर आलूदा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल। जहरीली फ़ज़ा से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला, डॉक्टर्स का एहतियात का मशवरा। IG पंजाब का सूबा भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखने का हुक्म। सर्च और कोमिंग ऑपरेशंस में तेज़ी की हिदायत। गिरजाघरों की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। शहर के दाखिली खारिजी रास्तों पर चेकिंग। एलिट, डॉल्फिन और दीगर पेट्रोलिंग टीमों का गश्त जारी। मुगलपुरा UC 184 में सफाई के नाकिस इंतजामात। जगह जगह गंदगी के ढेर, बदबू और ताफुन से मकीन परेशान। गट्ठरों के ढक्कन भी टूट फूट का शिकार। साफ पानी की अदम दस्तयाबी पर शहरी मुश्किलात से दो चार। जो है ना वो साफ पानी का, साफ पानी 45 साल हो चुके हैं इधर अपने वाटर सप्लाई पाइपलाइन को पड़े हुए, लेकिन किसी भी अपने सियासी आका ने या अदारे ने वाटर सप्लाई नहीं चेंज की। आलूदा पानी है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। यहाँ से जब भी ये सफाई का काम होता है, खासतौर गर्की का, जो गटर वगैरह का जो बीच में से वो नाले में से जो निकालते हैं, सफाई करते हैं, तो वो बाहर फेंक के चले जाते हैं। 3-3, 4-4 दिन वो उठाने के लिए नहीं आते हैं, तो हमें इनके दफ्तर चक्कर लगाने पड़ते हैं। मनावा में रहमत टाउन मसाइल का गढ़ बन गया। मकीन 20 साल से गैस और पानी की बुनियादी सहूलियात से महरूम। गलियों की अबतर सूरत हाल। उधर यूनियन काउंसिल 39 में मुस्लिमगंज बहावल शेर रोड पर सफाई के नाकिस इंतजामात। इलाके में मुख्तलिफ बीमारियां फैलने लगी।
काफ़ी अरसे से ये ऐसा ही हाल है, कोई सड़कों की सफाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। कई बार मुतल्लिका इलाकों को शिकायत की है, उनके फ़ोन नंबर पे भी रब्ता किया है, लेकिन कोई भी अजाला नहीं हो रहा। किसी किस्म की सफाई का कोई नाकस इंतज़ाम है, बिल्कुल किसी किस्म का कोई सफाई का इंतज़ाम नहीं है। गुजारा तो करना मुश्किल है, लेकिन ये इनको देखना चाहिए। आपके सामने ये देखें कि इतना गंद है, लेकिन कॉरपोरेशन भी कोई सुनवाई नहीं करता। वज़ीर आला, हमारी वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई किंग ऑफ गुजरात से अपील है कि इनकी सफाई करवाई जाए और मुकम्मल तौर पे यहाँ पे ट्रैफिक को भी खोला जाए। कॉरपोरेशन आती है, पैसे लेती है, चली जाती है। आलमी इदारा सेहत की महकमा सेहत के लिए गाड़ियां अफसरान से वापस ना ली जा सकीं। WHO ने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के लिए साबिक अफसरान को गाड़ियां दी थीं। महकमा सेहत अफसरान चले गए, लेकिन ताहाल गाड़ियों की रिकवरी ना हुई। और सूबाई सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर अहमद जावेद काजी का मेयो हस्पताल का दौरा, इमरजेंसी वार्ड, ऑपरेशन थिएटर्स का मुआयना किया, मुख्तलिफ शोबा जात में तिब्बी सहूलियात और सफाई इंतजामात का जायजा लिया।